जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करते हैं यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी भारत में आए हुए हैं इस टाइम पे एफटीए की एक रिन्यूड पुश की तरफ कि भैया दोबारा से हम एक कोशिश करते हैं कि भारत के साथ एक एफटीए साइन करा जाए। इसके बारे में थोड़ी सी भारत बात करते हैं और ये बात करते हैं कि क्या भारत को ये एफटीए साइन करना चाहिए, इसके क्या-क्या प्लसेस है, माइनस है। तो जरा बात शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक चैथम हाउस जो सबको पता है कि डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जभी भी हमारे भी यहाँ से जो साहबजादे जाते हैं वो चैथम हाउस में भी जाते हैं वहाँ पर लेक्चर्स वेक्चर्स देने के लिए। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल मैं आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ करके बताता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे और थोड़ा-सा बात करेंगे कि ये डील के अंदर और क्या-क्या है और क्या-क्या हो रहा है इनकी विज़िट के हिसाब से यहाँ पर। इन वो आर्टिकल में लिखा है कि भई यूके को एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी भारत के साथ, ये सिर्फ़ एफटीए तक लिमिटेड नहीं हो सकती, यूके की स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा भारत की तरफ से। ये चैथम हाउस बोलता है। बोलते हैं कि भई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी सब चीज़ के अंदर यूके को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और जो-जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं यूके और भारत के रिलेशनशिप के बीच में, उनके बारे में भी इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो कियर स्टारमर आज जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोशिश तो करी है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की। जो ये रिलेशनशिप खराब हुई थी इनकी प्रीवियस गवर्नमेंट जर्मी कॉर्बिन 14-15 साल पहले, जब इन्होंने एक लेबर मोशन लगाया था इंटरनेशनल इंटरवेंशन ऑन डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर, मतलब जो विवादित कश्मीर की जो सो कॉल्ड विवादित टेरिटरी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशन करने की बात करी थी। यूके ने उसके बाद से काफी सारे स्टेप्स लिए। जो इनकी टोरी गवर्नमेंट आई उनके साथ काफी सारे स्टेप्स हुए। एक 2030 रोड मैप बना, एक 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग शुरू हुआ, साइबर पार्टनरशिप शुरू हुआ। एंड यूके ने कहीं ना कहीं एक चीज और स्टेप करी जहां पर भारत को वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि जो इंडिया पाकिस्तान का हाइफनेटेड एक चीज होती थी कि साहब इंडिया पाकिस्तान हर टाइम पे इंडिया पाकिस्तान होता था, वो चीज को अभी इंडिया सेपरेट करा है और पाकिस्तान सेपरेट करा है। दिस इज समथिंग दैट द प्रीवियस गवर्नमेंट वाज एबल टू एक्चुअली डू। ये चीज तभी पॉसिबल हो पाई 2021 में, ये मेरा एनालिसिस है। और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाई थी जब यूके की जो अफगानिस्तान में खलबली थी वो खत्म हुई थी। उसके बाद से दे वर एबल टू स्प्लिट स्प्लिट दिस, नहीं तो पाकिस्तानी उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे बिकॉज दे वर डिपेंडेंट पाकिस्तानियों के ऊपर। बट देखिए कहीं ना कहीं ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जो अब्सकॉन्डिंग इंडियंस जितने भी हैं, इकोनॉमिक टेररिस्ट मैं उनको बोलूंगा, और जितने भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज यूके के अंदर होती हैं, उसके बारे में कहीं न कहीं इंडिया की तरफ यू नो चीज़ ठीक नहीं है। सो ये आर्टिकल बड़ा क्लियर है इन चीज़ों के बारे में। इन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ बोली है एंड आई एम हैप्पी दैट दे हैव एक्चुअली रिटन ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के बारे में। क्योंकि चैथम हाउस को कहीं न कहीं अकल तो आ गई है कि यार ये चीज़ें होती हैं, भारत इनको अभी आगे मानने वाला नहीं है। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। एफटीए के बारे में थोड़ी-सी सेपरेट बात करते हैं और यहाँ मेरा एनालिसिस स्टार्ट होता है। 14 राउंड की नेगोशिएशन हो चुकी है, कंसेंसस ज़्यादातर रीच हो चुका है। 26 चैप्टर्स हैं टोटल डील के, लेकिन मार्च पिछले साल में ये डील स्टॉल हो चुकी थी। ये क्यों स्टॉल हो चुकी थी? क्योंकि इलेक्शन थे भारत के अंदर भी और इनके ऋषि सुनक के भी इलेक्शन थे उस टाइम पे। दूसरा, ये जो लीसेस्टर में जो हिंदूज के अगेंस्ट में वायलेंस हुआ, खालिस्तानी जो काफी वहां पर डिस्प्ले हुआ। आपको याद होगा पिछले साल जब वो अवतार सिंह खंडा, जो हमारे हाई कमीशन के ऊपर जिसने चढ़ के हमारा झंडा उतारने की कोशिश करी थी, तो इससे काफी सारी चीजें खराब होने की कोशिश हुई थी। नाउ सरप्राइजिंगली देखिए, ये ऋषि सुनक के टाइम पे लीसेस्टर में वायलेंस भी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन लिया ही नहीं। और यहाँ पर भारत में बड़े फैन बॉयज थे उनके, भैया ये तो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय। कोई भारतीय-भूरती नहीं था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं लेबर का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन लेबर की गवर्नमेंट आते साथ 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर उन्होंने एक बंदा है जिसका नाम है मार्जिद फ्रीमैन, जो 36 साल का है, सेसिल रोड लेचेस्टर में रहता है, जहाँ पर वो जिसका चार्ज ये था एनकरेजमेंट ऑफ टेररिज्म एंड सपोर्टिंग अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी भारत एक्टिविटीज वहां पर कर रहे थे और जो हिंदुओं के अगेंस्ट में वहां पर वायलेंस हुई थी उसके ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसको बंदे को ये गवर्नमेंट ने, लेबर की गवर्नमेंट ने आके अरेस्ट करा। तो एक स्टेप लेने की कोशिश कर रहे थे, भारत को एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम सीरियस हैं। अब इसी को थोड़ा सा आप देखें, ऋषि सुनक के टर्म के टाइम पे लिचेस्टर में वायलेंस हुआ, उसके अगेंस्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी एम्बेसी पे अटैक हुआ, उसके अगेंस्ट में बेयरली एनी एक्शन टुक प्लेस। एंड यहाँ तक कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, दे स्टिल ब्लेम इंडिया फॉर अवतार सिंह खन्ना's डेथ, जो ब्रिटिश
मेडिकल सर्विसेज ने अपने आप बोला है कि उसको बड़ा कुछ अजीब-सा कुछ ब्लड कैंसर हुआ था, व्हिच प्रीटी मच टूक हिज़ लाइफ प्रीटी इमीडिएटली। तो कहीं न कहीं यूके का ऋषि सुनक के साथ जब के अंडर में जो नैरेटिव था भारत के लिए, वो ठीक नहीं था। देखिए कहीं न कहीं ये एफटीए की और बात करते हैं कि वीज़ा मोबिलिटी रूल्स है, काफ़ी सारे उसमें यूके ने काफ़ी डंगे डाले हुए थे, जिसमें भारत भारत खुश नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग उधर पे काम करते हैं एंड भारत ने बोला है कि देखिए ये जो आपका ग्रीन टैक्स, जो कार्बन टैक्स और ये सब चीज़ें आप बोलते हैं, ये हम नहीं मानते। तो आप इसको प्लीज़ नेगोशिएशन से हटाइए। भारत हैज़ बीन वेरी एडमेंट कि साहब ऐसा है, कोई डेडलाइन-शेडलाइन हम सेट करने को तैयार नहीं हो क्योंकि देखिए भारत को ये चीज़ पता है कि साहब इनके साथ आप डेडलाइन सेट करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा साइन करने के लिए, लेकिन आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाएँगे टू डू द थिंग्स दैट यू वांट देम टू डू। मतलब खालिस्तानी एलिमेंट्स, अब इस्लामिक एलिमेंट्स को तो यूके से निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यूके तो अभी यूकेस्तान बनने वाला है बड़ी जल्दी, बट जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अगर बे पे नहीं रखेंगे, ये लोग तो भारत की तरफ से कोई इसकी आगे आगे का स्टेप्स नहीं लिए जाएँगे। नाउ हमारे पास एक लेवरेज है। लेवरेज क्या है कि साहब भारत एक सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस टाइम पे। एंड देखिए यूएस के यूके के लिए ये डील बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इनका लिटरली सर्वाइवल इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप यहां तक देखें कि थोड़ा टाइम पहले रोल्स रॉयस इंजन की तरफ से आपको एक ऑफर आया कि 100% टीओटी हम देने को तैयार हैं। तो उनको पता है भारत के साथ लिंक करने के लिए जो इतनी बड़ी मार्केट है, प्लस भारत से उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट जाता है, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, प्लीज रिमेंबर दैट। तो यूके के लिए ब्रेक्जिट 2016 के बाद ये बहुत बड़ी एक स्टेप होगा एंड कहीं ना कहीं दे विल बी एबल टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी, जो इस टाइम पे गड्ढे की तरफ जा रही है। और भारत के लिए इसके क्या फायदा होगा? देखिए भारत को चाहिए यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आपको याद होगा मार्च इस साल में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड लाइंचेस्टाइन के साथ आपने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, व्हिच इज द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एंड देयर आर नॉट ऑल ऑफ देम आर नॉट यूरोपियन यूनियन स्टेट्स। तो आपको आपका रास्ता यूरोपियन यूनियन के अंदर जाना है, अगर आपको आईमैक और ये सब चीजें सीधी करनी है, इफ यू नीड टू गेट दैट ट्रेड कॉरिडोर गोइंग, तो आपको यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए होगा। अगर आप यूके के साथ कर सकेंगे तो आपको कहीं न कहीं एक लेवरेज मिलेगा यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है कि यूके जो है भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, पहले था, अब नहीं है। इंडिया को क्या मिला? भारत को मिला एक फ्रांस एज़ अ गुड पार्टनर, क्योंकि फ्रांस के थ्रू अभी आप अंदर जा सकते हो। इटली आपका पार्टनर बनने को बोल रहा है। ग्रीस आपका पार्टनर को बनने को बोल रहा है, तो आपके बायलैटरल रिलेशंस के हिसाब से आप कहीं न कहीं यूरोप के अंदर ऐसे ही घुसने की पूरी प्लानिंग भी कर रहे हो। तो देखिए, इसको बोलते हैं हेजिंग योर बेट्स। आप एक तरफ अपना जो भी पैसा लगाएँ, ठीक है, बट यू नीड टू आल्सो हैव अनदर सेगमेंट ऑफ इट। डेविड लैमी का स्टेटमेंट था कि साहब भारत जो एक इमर्जिंग पावर है 21वीं सदी की, और यहाँ पर यूके और भारत के बड़े शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, काफ़ी ये चीज़ें हैं, और भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है आगे जाके, ये चीज़ें तो यूके का एक इंटरेस्ट में बनता है कि भारत के साथ ज़रा बना के रखे। अब देखिए यूके के अंदर केओस है इस टाइम पे, इस्लामिस्ट घुसे हुए हैं, शरिया कोर्ट्स लगे हुए हैं, ये खालिस्तानी घुसे हुए हैं, सारे वहाँ पर तांडव कर रहे हैं, और ऊपर से ये प्रो पैलेस्टीनियन भी जितने बंदे हैं। एंड बाय द वे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डेविड लैमी जब भारत में लैंड हुए, उनके ऑफिस के जितने भी एंट्रेंस हैं, उनको ब्लॉक कर लिया था किसने? हमास सपोर्टर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स ने। यूके के अंदर और भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, इनकी इंडिजिनस पॉपुलेशंस को बहुत इश्यूज़ हैं। कहीं न कहीं इनकी जो ब्रिटिश बुलशिट कोऑपरेशन है, बीबीसी, पार्डन माय लैंग्वेज, उसकी भी थोड़ी-सी हालत खराब है। कहीं न कहीं ब्रिटिश लोग भी बोल रहे हैं कि भई हम कैसे ब्रिटिश बीबीसी को पैसे देना बंद करें? क्योंकि कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक्सपोज़े हुआ है इनके ऊपर, जहाँ पर दे हैव बीन कॉट पुटिंग आउट न्यूज़ विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, मतलब किसने मनगढ़ंत नहाते-धोते हुए या कॉफ़ी पीते हुए एक एक कहानी बनाई और बीबीसी ने छाप दिया। तो ये तो इनकी हालत है इनके अंदर। बट इन एनी केस ये यहाँ पर आए हुए हैं तो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हुई हैं एंड सम स्टेप्स हैव टेकन फॉरवर्ड। देखिए आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ जो भी चाहिए वो करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू बेसिकली लिंक अप फॉर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक डील साइन हुई, द सेंटर ऑफ सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, सीसीएमएपी बोलते हैं, सीसीएएमपी बोलते हैं उसको, विद द यूके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर फॉर एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो इनका एक डिपार्टमेंट है, वहां पर वन 5.1 बिलियन पाउंड्स की
फंडिंग की बात हुई है जो भारत के अंदर आएँगे अगले 3 साल के अंदर टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू ड्रग्स एंड फॉर न्यू डिजीज़ेज़ दैट आर कमिंग आउट। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा एक एनएसए लेवल के साथ एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी वो मैंने तो एक एक एग्रीमेंट और एक इनिशिएटिव टाइप लॉन्च किया है, जहाँ पर 7 मेजर डोमेन्स के अंदर कोऑपरेशन की जाएगी व्हिच विल बी टेलीकम्युनिकेशंस, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड एडवांस्ड मटेरियल्स जो आपको आगे और भी सेमीकंडक्टर्स और भी अदर इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होगा। इसके अंदर देखिए आपके जो इंटरेस्ट एरियाज है क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम, ये सारी आपकी इंटरेस्ट के अंदर है। कहीं ना कहीं दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर भारत इफ बोथ द कंट्रीज कैन डू सम सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च एग्रीमेंट टुगेदर एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन भी एनएसए लेवल पे मॉनिटर किया जाएगा। और भारत ने एक स्टेटमेंट डाल दिया, हाँ जी, हम देखते हैं जी, वेरी गुड, अच्छा, ओके, ओके, एफटीए बड़ा अच्छा है, दोनों देशों के लिए अच्छा है, देखते हैं, हाउ लिटिल गो फॉरवर्ड। तो एक बड़ा एक लूज सा स्टेटमेंट भारत की तरफ से भी आया, बट आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर कमिटमेंट कि भारत अभी इतने टाइम तक साइन करेगा। दिस इज समथिंग दैट द भारत विल होल्ड एज अ लेवरेज अगेंस्ट द यूके, क्योंकि यूके का जो दूसरा पार्टनर है अमेरिका, वो इस टाइम पे पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठना चाहता है, या पाकिस्तान उसकी गोदी में बैठना, पता नहीं यार, जो भी कह लो, ये एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो उनके डोनाल्ड लू हैं, आपको पता ही होगा, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कल कांग्रेस से $101 मिलियन का शगन माँगा है पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और एंटी टेररिज्म को जरा थोड़ा-सा बोल्स्टर अप किया जाए। पाकिस्तान आपको पता ही है इस टाइम पे भिखमंगा स्टेट है लिटरली, तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। अब देखिए यूके, यूएस को कई जगहों में आप सेम जगह में सेम डब्बे में डालोगे, कई जगहों में नहीं डालोगे, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। बट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मेरे हिसाब से भारत विल पुट बोथ ऑफ दीज़ कंट्रीज़ इन द सेम बॉक्स कि साहब आप दोनों ही उल्टे काम करते हो भारत के साथ, तो हम ज़रा आप दोनों को एक ही नज़रिए से आगे देखेंगे। मेरे जो थोड़े थॉट्स हैं, देखिए ये जो पूरी तरह से जब तक भारत को ये दिखता नहीं है कि सिक्योरिटी आपकी इंटैक्ट रहे, उस टाइम तक भारत साइन करने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक यूके इनके ऊपर हार्ड एक्शन नहीं लेता, तब तक आई डू नॉट थिंक भारत विल बी इंटरेस्टेड इन अ डील लाइक दिस। देखिए, कहीं न कहीं हमको ये समझनी है, भारत ने 1-2 बारी पहले हाथ जलाए हैं इन लोगों के साथ, बट आई डोंट थिंक भारत इज़ गोना डू मेक दैट मिस्टेक अगेन। अब आप अमेरिका को ही देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, डोनाल्ड लू, अब उनके सेक्रेटरी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, क्या है उनका नाम? मैथ्यू मिलर। उनके सामने एक पाकिस्तानी बैठ के हमारी यात्रा के बारे में, कन्वर यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं कि साहब वहाँ पर तो ये पोस्टर और ये सब लगाने के लिए, नाम-वाम लिखने के लिए बोला है, आपका क्या नज़रिया है उसके अंदर? क्या नज़रिया का क्या मतलब है? और अमेरिकन्स को भी देखिए इन चीज़ों में एक बड़ा वो बनने का शौक है, तो वो भी नहीं, नहीं, हम एनकरेज करते हैं भारत को, ये वो। ये जब तक वेस्टर्न, ये जो सो कॉल्ड मेंटल डोमिनेंस है इनकी, ये जब तक नहीं हटेगी, आई डोंट थिंक भारत विल गो फॉरवर्ड। एंड इसी तरह लारा-लप्पा करके भारत इनको खींचता रहेगा, ताकि आप अपने इंटरेस्ट को मीट कर सकें। देखते हैं होता है क्या आगे, अगर कुछ होता है डेवलपमेंट, कुछ मोटा होता है, तो मैं आपके साथ ऑब्वियसली अपडेट करूँगा, बट कहीं न कहीं इस शो को यहीं पे एंड लेके आते हैं। आज दोपहर में मिलेंगे आरएसएन सिंह साहब के साथ, जो बात करेंगे कि भई कश्मीर का एक ये जम्मू कश्मीर में जो कचरा चल रहा है, उसका सॉल्यूशन फाइनल क्या है? ये वॉर है कि क्या है? क्या हमको करना पड़ेगा? किन जगहों पे गलतियाँ हुई हैं और किन जगहों को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा? तो उनसे मिलेंगे एंड रात को हम बात करेंगे मेजर जनरल प्रभदीप सिंह से, जो हमको बताएँगे भई यूक्रेन के अंदर आजकल ज़ेलेंस्की के माथे पे काफ़ी सारी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि उसको कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो भैया उसका डब्बा होने वाला है गोल। क्या यहाँ पर कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी और कुछ भारत के लिए इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं है? ये चीज़ हम रात को मेजर जनरल प्रभदीप सिंह से बात करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।